सब परिवार पूरा भाजपा का खानदान एक ही काम में लगा ही हुआ है कि नीतीश कुमार जी की आलोचना करें। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने जब राजनीति में टोपी पहनाया इनको सीबीआई ईडी सब का इस्तेमाल के बावजूद, तो बहुमत साबित कर दिए। और स्मरण होगा बिहार की जनता को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह कहा गया कि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग किस चिड़िया का नाम है ये भाजपा शासित प्रदेश में कहीं नहीं है। वहाँ कोई कानून सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा। तो गुजरात में ही है गांधीनगर, तो वहाँ पर चुनाव कैसे नगर निकाय का हो गया अक्टूबर 2021 में बगैर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हुए। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद बीजेपी लगातार जदयू पे हमलावर है। वहीं बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चलते रोक लगा। तमाम चर्चाएं करेंगे आज हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार सर हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी जो है सड़क पे उतरे थे नगर निकाय चुनाव? 9 अगस्त 2022 से ही कर रहे हैं। सब परिवार पूरा भाजपा का खानदान एक ही काम में लगा ही हुआ है कि नीतीश कुमार जी की आलोचना करें। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने जब राजनीति में टोपी पहनाया इनको सीबीआई ईडी सब का इस्तेमाल के बावजूद, तो बहुमत साबित कर दिए। अब नगर निकाय चुनाव पर ये प्रवचन दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यह दावा करते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के बड़े हिमायती हैं। और स्मरण होगा बिहार की जनता को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह कहा गया कि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग किस चिड़िया का नाम है ये भाजपा शासित प्रदेश में कहीं नहीं है। आज जरा पिछड़ा वर्ग का इनका देख लीजिए हिसाब किताब। बिहार में तो आलोचना कर रहे हैं, अब मानिए सर्वोच्च न्यायालय उस पर तय करेगा, लेकिन कृपा करके ज्ञानवर्धन करिए हमारा, हम लोगों का, कि गुजरात इस हिंदुस्तान का अंग है कि नहीं। अगर हिंदुस्तान का अंग है, ऐसा तो नहीं कोई विशेष कानून अंदरूनी रूप से आपने लागू कर दिया कि वहाँ कोई कानून सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को यह कहा कि राज्यों के अंदर सर्वेक्षण कर करके पिछड़ा वर्ग को आप आरक्षण दीजिए। तो गुजरात में ही है गांधीनगर, तो वहाँ पर चुनाव कैसे नगर निकाय का हो गया अक्टूबर 2021 में बगैर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए हुए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देना है तो दिसंबर 2021 में गुजरात में पंचायत चुनाव कैसे बगैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का हो गया। और साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि जब ये सारी प्रक्रिया आप कर लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से मरहूम जब कर दिया आपने, तब आप 22 जुलाई 2022 को बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं। तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? मान लीजिए टेलीफोन पर तो बात होगा नहीं, जब मीडिया के लोगों को भी नरेंद्र मोदी जी से सीधा फ़ोन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो ये सब बेचारे तो राजनीतिक बीपीएल हैं बिहार के नेता लोग, इन लोगों को हिम्मत है पूछने का। तो शताब्दी आ रहे हैं गृह मंत्री जी, एकदम गुजरात के रहने वाले हैं, और वहाँ पूछना चाहिए पिछड़ा वर्ग का जो भी नेता भाजपा का है कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जब मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था हम बिहार में आलोचना कर रहे हैं, और आदरणीय अमित शाह जी आपके राज्य में पिछड़ा वर्ग के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ कि गांधीनगर में चुनाव करा लिए, पंचायत का चुनाव करा लिए। ये सब करवाने के बाद नाटक के रूप में अपने 22 जुलाई 2022 को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाते हैं। और अभी तो गए थे अमित शाह जी। तो ये पूछना चाहिए कि असम और त्रिपुरा में क्यों नहीं ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, कौन सा गुनाह किया है। इसलिए हमारी चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक नेता एक निशान की बात करता है तो पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग मापदंड क्यों? तो देखा जाए तो लगातार वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं सुशील मोदी। वहीं उनका साफ कहना है कि हाई कोर्ट से जिस तरीके से आदेश आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, टीम गठित कीजिए। अब सरकार को सक्षम अधिकार प्राप्त है, वो पॉलिटिकल एडवोकेट है ना भाई, लीगल एडवोकेट भी होता है ना। ये तो सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। आप कृपा करके ही वीडियो जारी कर दीजिए माननीय सुशील मोदी जी कि क्या गुजरात के अंदर पिछड़ा वर्ग है
पिछड़ा वर्ग अगर है तो गांधीनगर और पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन क्यों नहीं? भाजपा शासित प्रदेश असम और त्रिपुरा के अंदर में बैकवर्ड लोग हैं कि नहीं? अगर हैं तो उनको आरक्षण की सुविधा अब तक क्यों नहीं मिली है? यह सुशील मोदी जी ऑडियो वीडियो जैसे मर्जी करे जवाब दीजिए। सर, बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होना है, एक मोकामा, दूसरा गोपालगंज। उसको लेकर बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, क्या कुछ तैयारी हो रही है? देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इतना तय है कि महागठबंधन के घटक दलों में समन्वय के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर लड़ेंगे। साथ ही साथ अब गोपालगंज में भाजपा लड़ेगी चुनाव, तो सवाल पूछेंगे ना भाई कि गुजरात जब गांधी मैदान की 2013 में जो आतंकी घटना हुई थी, गोपालगंज का कि एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई थी, तो अब तक के 22 तक के नियुक्ति प्रमाण पत्र दीजिएगा कि नहीं? आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे जो लोग उनके परिजन को, तो नौकरी उकरी दिए कि नहीं? और साथ साथ उस इलाके के जनधन खाता को भी हम लोग निकाल रहे हैं कि भाई किसके किसके खाता में 15 लाख का बोहनी हुआ, उस सूची भी हम लोग सार्वजनिक करेंगे। तो हम अपनी उपलब्धियों पर जाएंगे, उनके नकारात्मक एजेंडे पर जाएंगे। सर, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अपार जीत पाएंगे इस बार, जिस तरीके से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, महागठबंधन को पीछे छोड़कर हम जीतेंगे। अरे भाई, दावा नहीं करेंगे तो नौकरी चल जाएगा ना। ये तो नौकरी करने का सवाल है। सवाल इस बात का है कि अपनी कौन सी उपलब्धि लेके जाइएगा। क्या मोकामा में यह लेके जाइएगा कि मोकामा में भारत बैगन हमने बंद करा दिया? क्या मोकामा में यह लेके जाइएगा कि एनटीसी का कारखाना हमने बंद करा दिया, हमारी सरकार के कार्यकाल में बंद हुआ? आखिर क्या लेके जाइएगा आप? आपके पास ले जाने के लिए है क्या बचा हुआ? जो भी काम हुआ वो अधिकतर काम राज्य सरकार के विहित एजेंडे के तहत हुआ है। हाँ, नकारात्मक बातें आप फैलाइएगा तो उससे अच्छा है मोकामा मेरा घर है, तो मोकामा में रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है। तो 2 करोड़ में मान लीजिए 50 आदमी का हिस्सा हमारा पड़ेगा, तो 50 आदमी को नौकरी दे दीजिए ही चुनाव बहाने, कुछ तो लाभ आपको हो जाएगा। 2 करोड़ कहे थे, 16 करोड़ अब तक 8 साल में हुआ, तो जितना शेयर हमारा पड़ता है वही शेयर दे दीजिए मोकामा को। बिल्कुल, मोकामा में जिस तरीके से पहले उद्योग हुआ करता था उस तरीके से उद्योग अब नहीं है और कहीं ना कहीं उपचुनाव होना है जिसको लेकर तैयारी लगातार चल रही है। वहीं जिस तरीके से नीरज कुमार सर थे, सर का साफ कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा किसको वहाँ पर सीट दिया जाएगा। फिलहाल बता दें आपको कि मोकामा में उपचुनाव है, वहीं लगातार राजनीति जो है इसको लेकर भी तेज है। वहीं क्या कुछ कहते हैं नीरज कुमार आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।